हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर ट्रूली क्या चल रहा है, इनकी वो सच्ची भावनाएं यहाँ पर देखने की, पढ़ने की, जानने की कोशिश करी जाएगी, जो आपका जानना जरूरी है। जो कई बार होता है ना कि हम किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते समझ नहीं पाते और हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स और बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो देख लेते हैं ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टेम्पटेशन, सक्सेस, फर्टिलिटी, पेशेंस एंड प्लानिंग, एनवी। देखो यहाँ पर ना व्यूअर्स, जो भी चीजें हुई है आप दोनों के दरमियान, यहाँ पर ये चीजें तो आपको ध्यान पूर्वक समझनी चाहिए कि ये पर्सन दूर होने के बाद ही असल मायने में आपको लेकर अपने दिल में वो फीलिंग्स को डेवलप होता हुआ पा रहे हैं, जो आपके साथ होने पर इस इंसान को समझ नहीं आ रही थी, या ये पर्सन उस वक्त पे समझ नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, वो इन्हें अब यहाँ पर आपको लेकर फील हो रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है, ठीक है। चर्च एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्राउन चक्र। क्राउन चक्र मुझे इस इंसान का थोड़ा ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है, और उसी रीजन के चलते ये पर्सन रिश्ते से ज्यादा, प्यार से ज्यादा, आपके साथ से ज्यादा अपनी ईगो को ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम प्यार, रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना, वो अपने ईगो को देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ उसी स्थिति से आपके पर्सन होकर गुजर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इनकी एनर्जीज की बात करूं, तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको लेकर बेइंतहा अट्रैक्ट है। इन्हें पता है आप क्या हो, इन्हें पता है आपकी जगह इनकी जिंदगी में किस तरह से है। आपका ऑरा ही काफी है, पर्याप्त है इनकी लाइफ में खुशियां बिखेरने के लिए। तो ये पर्सन यहाँ पर ये सभी चीजें बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं, इसकी क्लैरिटी इन्हें है, लेकिन अपने घमंड के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जेलिसी फील कर लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, या फिर अपने गुस्से का घूंट पी लेंगे, लेकिन ये आपकी तरफ बजाय बढ़ने के, कम्युनिकेट करने के या क्लैरिटी लेकर आने के, ये इंतजार कर रहे हैं। तो स्थिति आप दोनों के दरमियान ये बन रही है। और इनकी सोच की अगर मैं बात करूं ना, तो ये पर्सन देखो जितना ज्यादा छुपकर, मास्क के पीछे अपने आप को छुपाकर आपको देख रहे हैं, आपके बारे में खबर जितनी भी जैसी तैसी तोड़ मरोड़ कर इन्हें मिल रही है ना, उन सबसे इन्हें जेलेसी भी हो रही है। उन चीजों से ये आपके लिए टेम्पटेट भी हो रहे हैं, और उन्हीं चीजों से आपको लेकर इन्हें गुस्सा भी आ रहा है। थोड़ा सा माइंड या इनकी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है, जिसे ना रिश्ते को, प्यार को बड़ा नाप तोल कर देख रहे हैं। मैंने इतना दिया, उसने इतना दिया, मैंने उसको आईफोन दिया और उसने मुझे नोकिया का वो पुराना फोन दे दिया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को प्रायोरिटी देने के लिए, ये पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों को, रिश्ते को, देने लेने को काफी ज्यादा नाप तोल कर देख रहे हैं। और हालांकि यहाँ पर देखो मजे की बात कितनी बढ़िया है कि ये पर्सन ना जितना नाप तोल कर देख रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें आपका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अपना पलड़ा इन्हें हल्का नजर आ रहा है। यानी कि इस इंसान को खुद ये चीजें नापने तोलने पर दिख रही हैं कि आपने कहीं कमी नहीं बढ़ती, आपने अपने तरीके से संसार को सब दिया, जितना आप दे सकते थे उतना, जितना ये दे नहीं रहे थे और दे भी नहीं सकते थे। तो ये जितना नाप तोल कर देख रहे हैं ना, उतना ज्यादा अपना ही पलड़ा इस इंसान के थ्रू हल्का देखा जा रहा है, और आपका पलड़ा उतना ज्यादा भारी देखा जा रहा है। एक बात यहाँ पर है बहुत क्लियरली कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस रखते हैं। ये टेम्पटेशंस स्पेशली उन मूवमेंट्स को लेकर है, जो आप दोनों के दरमियान कभी एक वक्त पे गए थे, जहां पर आप फोन पर एक दूसरे से बात करते थे और काफी करीब आप लोग एक वक्त पे आ गए थे। जो लोग फिजिकल हुए हैं उन लोगों की भी आप समझ ही जाएंगे कि उन लोगों के लिए भी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स आपको लेकर है। यही टेम्पटेशंस, यही अट्रैक्शंस ही तो है व्यूअर्स, जो इस इंसान को आपका इंतजार करने के लिए बोल रहा है। अगर ये भी नहीं रहा तो फिर बोलो ना, रिश्ते में क्या बचा, रिश्ते में क्या रह जाएगा। लेकिन ओवरऑल इनके क्राउन चक्रा के ब्लॉक होने के चलते ये अपने ईगो को, घमंड को बूस्ट करने की, उसको सेटिस्फाई करने की यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। राशियों की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न,
आपका टॉरस, आपका स्कॉर्पियो और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वर्गो भी मुझे यहाँ पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। नंबर्स की बात करूं तो 7, यानी कि जुलाई मंथ आपसे किसी न किसी तरह से यहाँ पर व्यूअर्स कनेक्ट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्प्रेड गाइड कीजिए और बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की आज देर रात की ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्टैम्पिटेशंस को सही तरीके से क्लैरिफाई करके बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, दी हाई प्रीस्ट, 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी ही ऐसी एनर्जी है इस इंसान की, जैसे कि ना कौन समझाए इन्हें, कौन बताए इन्हें, कौन इन्हें सही रास्ता दिखाए। तो ऐसी कश्मे मैं इस इंसान की एनर्जी देख रही हूँ आज रात की। देखो यहाँ पर व्यूअर्स, कुछ भी हो, इस इंसान के अंदर जो घमंड आया है ना, वो या तो इनका स्टेटस थोड़ा सा हाई है, या इनके आसपास के लोगों का स्टेटस हाई है, उनकी बराबरी कर रहे हैं, उनके जैसा बन रहे हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, उनको ये ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं, और उन्हीं सभी को मद्देनजर रखकर इस इंसान के थ्रू कोशिश यहाँ पर यही करी जा रही है कि भाई इन्हें मूव ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस ज्यादा है। उन डिफरेंसेस को ये किसी भी कॉस्ट पर खत्म नहीं कर पाएंगे, और इनके लिए यहाँ पर ना अपने आप को डिफेंड करना, दूरियां बनाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात करें रियलिटी की, अगर बात आती है ना खुशियों की, अगर बात आती है स्टेबिलिटी की, तो वहां जाकर इस इंसान की सुई अटक जाती है। वहां जाकर ये इंसान यहाँ पर, इस इंसान का घमंड यहाँ पर, सब यहाँ पर ना रखा का रखा रह जाता है। और वो बात यहाँ पर ये है व्यूअर्स, जो स्टेबिलिटी, जो मतलब एक लॉन्ग स्टेबिलिटी आप कहो, या एक हेल्दी वे में जो स्टेबिलिटी है, वो इस इंसान को आपसे मिली। इन्होंने उस चीज को जिया है, उस चीज को इन्होंने एक्सपीरियंस करा है। और जब बात आती है ना वहां पर, तो ये पर्सन आपको लेकर टेम्पटेट होते हैं, और इन्हें ना अपने खुद के करे पर ये जो भी कर रहे हैं हरकतें, उल हरकतें कर रहे हैं, जैसे आपको ब्लॉक कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, डिफरेंसेस गिनाने शुरू कर दिए, मूव ऑन कर रहे हैं, उसका पहाड़ा गाना शुरू कर दिया, स्टेटस लगाना शुरू कर दिया, तो कर जरूर से रहे हैं, लेकिन तब ना जब यहाँ पर आपको पूरी तरह से पढ़कर इस रिश्ते को पढ़ा जाता है ना, तो इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि यार ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, यही मेरे लिए ऑप्शन, यही मेरे लिए सही है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुद की ही हरकतों पर यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और ये पर्सन कहीं का गुस्सा कहीं और उतार रहे हैं। तो उस तरह की मैं इनकी स्थिति बनती हुई देख रही हूँ, ठीक है। तो बस के इनके कुछ नहीं है, सीधे शब्दों में मैं बोलूंगी, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बस के इनके कुछ नहीं है। और जिन इंसानों के बस की कुछ नहीं होती ना, वो यहाँ पर जोर से बोलना, गुस्सा खाना, ये सब शुरू कर देते हैं। तो वो आपके पर्सन की अब करंट की स्थिति बन रही है, ठीक है। और जब ये आपसे बेसिकली दूरियां बना रहे थे ना, तब भी बेसिकली इनके बस में नहीं था कुछ भी, तभी ये वहां पर इस तरह की उलझुल हरकतें कर रहे थे, जो अभी यहाँ पर एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है। गाइड टीचर बताइए, स्प्रेड्स गाइड डिवाइन, आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करी जा रही है भाई बॉस। देखो, बैठे हैं यहाँ पर, और जो भी इनके पास इनके आज में है, आज की रात इनके थ्रू उनको साइड में रखा जा रहा है, और सोचा जा रहा है सिर्फ आपको, आपकी बातों को, फिर चाहे वो बातें आपने इनसे बोली हो, इन्होंने आपसे बोली हो, उन सभी चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में, लॉजिक वे में, तोड़कर मरोड़कर सब तरीके से इस इंसान के थ्रू देखा जा रहा है। और जितना ज्यादा इनके थ्रू यहाँ पर देखा जा रहा है ना, उतना ज्यादा इस इंसान को आपके जो लॉजिक्स थे, आपकी जो बातें थी, वो सही प्रूफ होती हुई एकदम कटु वचन इन्हें यहाँ पर नजर आ रही है। उनके थ्रू इन्हें बहुत सारी ऐसी क्लैरिटी मिल रही है, जिस क्लैरिटी को कभी ये पर्सन मानने के लिए तैयार नहीं थे, बजाय मानने के ये ब्लॉक कर करके दिखा रहे थे, इमेच्योर बिहेवियर दिखा रहे थे। आखिर वो कौन सी बात है जो ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, उसको गूंथ रहे हैं, मथ रहे हैं, उस चीज को मैं अभी आगे देखूंगी, जरूर से वो चीजें पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली है कि आपकी कोई बात इस इंसान के दिल और दिमाग में घूम रही है, जिसको ये पर्सन आज सोचने के लिए, जिस पर विचार करने के लिए ये अपने आप को मजबूर पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, फर्टिलिटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स एंड आपका 10 ऑफ हैंड्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि आप इस रिश्ते में इक्वालिटी चाहते थे, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते थे और आप अपनी साइड से ना जितना आपको देना चाहिए था, आप उतना दे रहे थे, ठीक है? आप एक रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी चाह रहे थे कि भाई मैं अपनी तरफ से तुम्हें सब चीज़ें क्लियर करूँ और तुम भी अपनी तरफ से। यानी कि आपके लिए रिश्ता बहुत मैच्योरिटी और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी था। आप उस रिश्ते की ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभा भी रहे थे और निभाना भी चाह रहे थे और एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि सामने वाला या सामने वाली भी वही करे जो आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने बजाय वो सब चीज़ें करने के, देने के, जैसे मैंने बोला हिसाब-किताब लगाया जा रहा है, वही चीज़ें ना करने के इन्होंने यहाँ पर और ही चीज़ें करी। और अब जब आपकी तरफ से अब इन्हें वो देना बंद हो गया या अब आपकी वो बातें, जैसे आप दूर हुए हो तो अब आपने वो बातें कहनी बंद कर दी, तो अब वो सभी चीजें ना आपके बिना कहे इस इंसान के कंधों पर एक स्ट्रेस के तौर पर एक 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 करके यहाँ पर लगती जा रही है। एज एन रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, एक स्ट्रेस, एक आपकी कही बात, रिश्ते में कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, दूसरी बात। तो अब आपकी बातें ना बेसिकली इस इंसान के थ्रू इतनी ओवर में सोची जा रही है, उसमें वो सच इस इंसान को दिख रहा है जो इनका पेट खराब कर रहा है, वो सच जो इनकी पीठ खराब कर रहा है, यानी कि इनके कंधों पर जो आ रहा है ना स्ट्रेस, वो इनकी पीठ पर यहाँ पर लदता जा रहा है, तो वो स्थिति इनकी बन गई है। और यही सारे स्ट्रेस व्यूअर्स इस इंसान को आपके लिए, आपके साथ के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन इनके दिल में यहाँ पर आपको लेकर इनहेंस होता जा रहा है, ठीक है? तो वो बातें जिसको ये आज बहुत प्रैक्टिकली, लॉजिकली यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड पेशेंस एंड प्लानिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज ट्रूली व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड। देखो बड़े ही ऐसी स्थिति है जैसे ना लुट पिट गए, ठीक है? यहाँ पर पूरी तरह से हालत खस्ता हुई पड़ी है, चोटें लग गई हैं, चाहे अंदरूनी चोटें हो या बाहरी चोटें हो, और उन सब का सॉल्यूशन ये पता है कि आप में है, आपके साथ में है, आप ही उनकी मरहम पट्टी कर पाओगे या आप ही से वो जख्म इनके पूरे होंगे, भरेंगे, ठीक है? लेकिन स्टिल इतनी जिद्दी, इतने घेड़ी इंसान है कि ये यहाँ पर ना वेट कर रहे हैं कि कब सामने वाला या सामने वाली यहाँ पर अपनी तरफ से पहल करे, या सामने वाला या सामने वाली मेरी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर यहाँ पर एग्री करे। तो उस चीज का वेट करा जा रहा है, उस चीज के हिसाब से पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इन्होंने पहले भी प्लानिंग करी हो और अभी भी उसी प्लानिंग पर ये पर्सन अड़े पड़े हैं, फिर चाहे इनके तोते क्यों ना उड़े पड़े हो, तो वो स्थिति यहाँ पर है। ये बात यहाँ पर है, आपको इस चीज को समझना होगा। जो मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा ना लो फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो लोग इस फेज से आगे निकल गए हैं, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? देखो आप इस इंसान के हीलर हो, आप में कोई कमी नहीं है। जो इंसान दूसरों को हील कर सकता है या कर सकती है ना, वो अपने आप को क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे खुद ये बताओ, भाई आप कर सकते हो ना। अगर आप इस घेड़ी इंसान को, इस जिद्दी इंसान को कहीं ना कहीं प्यार कर सकते हो, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो इस चीज को आपको समझना होगा। सजिटेरियस काफी स्ट्रांग में है, तो व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली आपका ना वेट कर रहे हैं, इंतजार इनके थ्रू यहाँ पर करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की सोच व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मेरे व्यूअर्स को लेकर आज चल रही है, गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स एंड द मून। जितना ज्यादा व्यूअर्स बेसिकली ना आप इस इंसान के लिए ईद का चांद बनते जा रहे हो, काफी ज्यादा राज रखना शुरू कर दिया, इनसे बातें शेयर करनी जितना ज्यादा आपने बंद कर दी ना, उतना ज्यादा इन्हें इस चीज से जेलेसी हो रही है, उतना ज्यादा इन्हें इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है कि क्यों नहीं बता रहे हो। आप तो कभी एक वक्त पे बातें करा करते थे परिवार की, घर की, और अब आप इनसे बातें तक छुपा रहे हो। तो इस चीज का भी बिल यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस इंसान को ना आप ही के नाम का फाड़ते हुए यहाँ पर ज्यादा नोटिस कर पाई हूँ। और इन सब के पीछे की वजह बेसिकली खिस्याई बिल्ली खम्बा नोचे, वो यहाँ पर है, ठीक है? ये खिसियान पट की वजह से इस तरह की फीलिंग यहाँ पर रख रहे हैं, वो स्थिति मैं यहाँ पर इनकी आज रात की यहाँ पर देख पाई हूँ।
क्योंकि इन्हें ना आपसे जुड़ा हुआ वो घर, वो प्यार, वो पैम्पर, उन सबकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, उन सबकी बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है इस रीजन के चलते। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए चर्च के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की क्या फीलिंग्स, क्या सोच, क्या परसेप्शंस बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। यहाँ पे द हाई प्रीस्ट, एस ऑफ कप्स। जितना ज्यादा व्यूअर्स देखो आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर इनकी तरफ बजाय ऑफर लेकर आने के ना, आप बस यहाँ पर शांत हो। अब आपने नापना, तोलना, ये बातें करना, एक्सप्लेन करना, जितना यहाँ पर बंद करा है ना, उतना ज्यादा ना बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन कैलकुलेशंस कर रहे हैं किसने क्या दिया, ताकि अपने आप को दिलासा दे सकें, अपने आप को जो भारीपन इन्हें महसूस हो रहा है ना, अपने आप को ये हल्का कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है ये हल्के हो पाएंगे? क्या आपको खुद को ये लगता है कि आपने इतना कम दिया कि इन्हें ये लगेगा कि भाई मैंने बहुत दिया और एंड ऑल? अगर आपको ये लगता है तो फिर कहानी वहीं पे रुकती है। लेकिन अगर आपको भी पता है मैंने इतना दिया है ना इस इंसान को, कोई नहीं दे सकते, इसकी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी, तो वही स्थिति इनके साथ हो रही है। और वही चीजें इन्हें ना व्यूअर्स आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बोल रही है। लेकिन वही जिद, डेविल बहुत ज्यादा कई बार आया है, क्राउन चक्रा, टेम्पटेशन एंड आपका अगेन डेविल। लेकिन वही चीज है ना कि प्यार से ज्यादा अपने ईगो को, अपनी बातों को, अपनी शर्तों को, इन सबको जो इंसान वैल्यू देना शुरू कर देता है ना, उसी के रिश्ते खराब होते हैं। तो यहाँ पर इस इंसान के साथ यही हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज में रीजन बन रहा है इनका क्राउन चक्रा, थोड़ा सा आसपास का ऐसा माहौल इनके है जिस रीजन के चलते यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली गलतियां खुद कर रहे हैं, गुस्सा भी खुद हो रहे हैं। तो वो स्थिति में इस इंसान की अब यहाँ पर आज रात की देख पाई हूँ, नोटिस कर पा रही हूँ, देखती हूँ। हालांकि इन सभी चीजों के चलते इस इंसान के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। आई नेवर वॉन्टेड टू सी योर फेस अगेन। तो गुस्से के चलते ही आपसे ये कह रहे हैं और कहते भी होंगे कि भाई आपका चेहरा फिर से नहीं देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चेहरे में इस इंसान को अपना वो आईना दिखता है जो ये देखना नहीं चाहते, अपनी वो गलतियां, अपनी वो खामियां दिखती हैं जो ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो इन्हें कहीं ना कहीं डीप एंड डाउन ये चीजों का भी अंदाजा हो रहा है कि अब आप वापस इनकी तरफ नहीं लौटोगे, आपकी वापसी अपने आप से तो अब इनकी तरफ नहीं लौटेगी, ठीक है। और ये भी यहाँ पर जिद्दीपन पे अड़े पड़े हैं, तो फिर ऑब्वियसली चीजें थोड़ा सा इन्हें अपने हाथों से निकलती हुई नजर आ रही हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप चाहते थे ना कि इस रिश्ते में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अरे भाई इसके जिम्मेदार तो तुम खुद ही हो। इस चीज का तुम बिल अगर दूसरे पे फाड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम्हारी बेवकूफी है। तो ये चीजें इनके दिल में चल रही हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में अब कोई भी हेल्दी, किसी भी तरह की हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ नहीं रही है। आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी इन्होंने आपको रेस्पेक्ट दी ना, उतनी ये किसी को ना तो दे पाए ना ये देंगे, ठीक है। ये आपसे कहना चाह रहे हैं, वही जिद, घमंडी स्वभाव। आई चीयर्स अवर मेमोरीज। आपसे जुड़ी हुई वो यादें इन्हें काफी ज्यादा याद आ रही हैं, ये इनका दिल आपसे कहने का विवश कर रहा है। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपका फेस देखने में इन्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आई एम नॉट इन लव विद यू। तो ये सभी चीजें बेसिकली व्यूअर्स आपसे आपसे नफरत की वजह से नहीं है। ये सभी चीजें, ये सभी एनर्जी ना इनकी अपने आप को डिफेंड करने के वे में है, अपने आप से वो आईना ना देखने के वे में है, जो अब कहीं ना कहीं इस इंसान को वो क्लैरिटी दिखा रहा है जो डेफिनेटली इस इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ रहा। तो वो स्थिति इनकी बन गई है, ठीक है। देख रही हूँ हालांकि मैं व्यूअर्स इन्हीं सभी चीजों में ना आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को इन सभी चीजों को कैसे डील करना चाहिए, व्यूअर्स को सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पर है जर्नी,
विक्ट्री, ऑल टाइड अप, 2 कार्ड्स आ गए, यिन एंड यांग एंड फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफरल। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपको ना ये बोला जा रहा है सबसे पहले तो ना आपको अपने फोर्थ चक्र यानी कि आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है। अगर आप अपने हार्ट चक्र पे वर्क नहीं करोगे ना कहीं आपकी एनर्जी डिसबैलेंस रहेगी या आपकी एनर्जी ड्रेन जल्दी से हो जाएगी। अगर ये पर्सन आपको किसी पॉइंट पर कुछ गलत बोलेंगे तो उस चीज से आप पर प्रभाव जल्दी पड़ेगा। तो आप अपने आप को ना बेसिकली स्ट्रांग बनाइएगा, आप खुद से प्यार कीजिएगा और दूसरों को माफ करने की क्षमता आपके अंदर तभी बढ़ेगी जब आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील होगा। पुरानी तकलीफों को आप तभी छोड़ पाओगे, पुराने बंधन जो आपको तकलीफ दे रहे हैं ना उनको आप तभी छोड़ पाओगे, उनसे आप तभी आजाद हो पाओगे जब आप यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को क्लींस करोगे। जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, अगर व्यूअर देखो आपका दिल भारी रहता है, पुरानी यादें जो आपके दिल से निकल नहीं रही हैं, आप माफ नहीं कर पा रहे हो, प्यार देने में या प्यार लेने में अगर आपको डर लग रहा है या भावनात्मक दूरियां यानी कि इमोशनल डिस्टेंस आपको फील हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर ना आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो ये सब चीजें आपको परेशान करेंगी करेंगी, लेकिन जब ये आपका ओपन होगा तो अपने आप आपका दिल हल्का होगा, आप आसानी से इस इंसान को माफ करोगे और ना आप अपनी जर्नी जो आपके लिए है ना आप उस पर चल पाओगे, आप उस पर चलना स्वीकार करोगे और वहीं से आपकी जीत होगी। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात ये चीजें मैं आपको बोलूंगी कि आप इन चीजों पे वर्क करो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आपको आसान होती हुई नजर आएंगी और आप आसानी से अपनी लाइफ की जो जर्नी है जो अभी बहुत कॉम्प्लिकेट लग रही है वो आपको आसान होती हुई दिखेगी। और इवन ये जो पर्सन आपको अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको इनकी वजह से प्रॉब्लम फील हो रही है ना वो भी खुद ब खुद आप उन सब चीजों से खुद ब खुद बाहर निकलते हुए अपने आप को पाओगे। तो ये चीजें आपके साथ होंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया यूनिवर्स और डिवाइन को तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।